अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए हमारे पास जो 4.8 का फर्स्ट केस था वो मुकम्मल हो चुका था। उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको दे दिए थे प्रैक्टिस में, आपने मुझे सोल्व करके सेंड भी कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास केस 2 आता है। केस 2 में हमारे पास किस तरह के दो इक्वेशन होंगी, दोनों लीनियर इक्वेशन होंगी। देखिए जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.8 का। अब इसके अंदर देखिए x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 1 है, इसलिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन का नाम हम 1 रख देते हैं, इस इक्वेशन का नाम हम 2 रखते हैं। लेकिन इस 2 वाली इक्वेशन को पहले सिंपलीफाई करते हैं। देखिए किस तरह से, कंसीडर 2 over x plus 3 over y is equal to 2। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास दो फ्रैक्शंस भी हैं, बड़ी टर्म्स। ठीक है, इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम मैंने बटरफ्लाई मेथड वाला बताया हुआ तरीका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन एज इट इज 3x, y को 2 से 2y, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमने मजीद क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास xy है, मैंने इसी को बहुत सारे में मल्टीप्लाई कर देना है। xy से कैंसिल, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3x plus 2y is equal to 2xy। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसका नाम मैं रख दूंगा 2। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास आई है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मैं निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में से इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 को मैं कंसीडर करूंगा कि बाय लिखूंगा, बाय इक्वेशन 1। यहां से मेरे पास x plus y is equal to 5 है, तो मैं क्या करूंगा, देखो x plus y is equal to 5 है। x को मैं यही रहने देता हूं, 5 को इधर ले आऊं, या फिर x को उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास बनेगा y is equal to 5 minus x। इस इक्वेशन का नाम मैं 3 रख देता हूं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इस वाली टर्म को, मतलब 5 माइनस एक्स किसकी वैल्यू है, y की, इसको पुट करना मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जहां जहां पर y होगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 5 माइनस एक्स। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2 और y की जगह पर बॉक्स एम्प्टी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने y की जगह पर y की वैल्यू लिखनी है। इज इक्वल का साइन के बाद 2x के बाद मैंने y की जगह पर बॉक्स एम्प्टी छोड़ दिया। अब यहाँ पर मेरे पास y की जगह पर जो बॉक्स एम्प्टी छोड़ दो, वहां पर क्या लिख दूंगा, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, 3x प्लस 2 5 का 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 5 का 10x माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करने में क्या आता है मेरे पास, x प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 10x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 10x स्क्वायर और प्लस का 10x भी लेफ्ट साइड पर लेके आते हुए क्या बन जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का x ऑलरेडी मौजूद है, इधर आएगा 10x प्लस का माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 10 ऑलरेडी मौजूद है, इज इक्वल टू 0। इस साइड वाली टर्म्स सारी की सारी मैं उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आया। अब मेरे पास क्या बन गया, 2x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे प्लस का 1x माइनस का 10x है। ठीक है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 9x, और बड़ी वाले से माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस लिखा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऑनवर्ड देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन भी एज इट इज, इस 9 की जगह पर बॉक्स एम्प्टी, x बाहर लिखूंगा, प्लस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 2 10 दा 20, मल्टीप्लाई करो 20 है और प्लस माइनस करो 9 है, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई करो 20, 1, 20 लिखता हूं। देखिए जी 2 के टेबल में 20 आता है, जी आता है, तो 2 के टेबल में आता है, जो जिस टेबल में आता है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड नंबर से डिवाइड करना है।
2 वन क्या हो जाएगा 2, 10 से और 20 से 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 10, तो यहाँ पर क्या बन गया 10। अगेन ये वाला लास्ट वाला 10 2 के टेबल में आता है, देखिए कहाँ पर आता है 2 5 और 10 ना, तो स्टार्ट वाले नंबर से मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर देना और उसी टेबल से सेकंड नंबर को डिवाइड कर देना। 2 2 का क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 5 का 10, ठीक है। अब मजीद 5 किसी टेबल में भी नहीं आता, लास्ट वाला हमने नंबर देखना होता है कि वो कौन से टेबल में आता होता है, उसी टेबल को हमने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई और सेकंड नंबर से डिवाइड करना होता है। इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर मतलब पेयर बनना शुरू होता है। अब देखो 5 - 4 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, सॉरी 5 + 4 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 4, तो ये बन गया 2x² माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन x, इन दोनों में से कॉमन 2x माइनस प्लस यहाँ पर 2x आएगा और यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 5 का 10 इज इक्वल टू 0। 2x - 5 इधर भी 2x - 5 इधर भी है तो क्या बन जाएगा 2x - 5 कॉमन, तो आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x - 5 0 के इक्वल अलग और x - 2 0 के इक्वल अलग। यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। देखो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। x की जो दो वैल्यूज निकली है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, इससे मेरे पास y की वैल्यूज निकलेंगी। देखिए आपके दिमाग में बार बार सवाल आ रहा होगा कि सर x की वैल्यूज भी निकाल रहे हैं फिर y वाली में जाके पुट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल दिए जाते हैं, जब भी दो इक्वेशन दी जाए और उसके अंदर वेरिएबल्स मोर देन वन हो तो उसमें हमें जितने भी वेरिएबल दिए जाएंगे उन सब की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो हमने देखिए इक्वेशन के अंदर x और y दिया हुआ है, x की वैल्यू मेरे पास निकल आएंगे। अब मेरे पास y की वैल्यूज नहीं है तो मुझे y की वैल्यूज नहीं x की वैल्यूज की मदद से ही निकालनी है, जो कि मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। देखें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू, पुट x is equal to 5/2 in equation 3, y is equal to 5 minus 5/2। देखिए x की जगह पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 5 का 10 माइनस 1 5 का 5 1 2 का 2, 10 में से 5 गया 5/2। देखिए जी जब x की वैल्यू ये वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू ये निकलती है। उसके बाद मैं करूंगा पुट x is equal to 2, सेकंड वैल्यू x की 2 है इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही, y is equal to 5 minus 2 क्या आ गया 5 minus 2 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई 3, जब मेरे पास x की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर सोल साइड किस तरह लिखेंगे देखें पॉइंट की फॉर्म में। पॉइंट के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है x कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू पहले ये लिखता हूँ 5/2, 5/2 पर आंसर क्या दे रहा है 5/2। अच्छा दूसरा 2 पर दे रहा है 3, और ये इस तरह से केस 2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 कंप्लीट हुआ। इसके रेलेवेंट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के स्टार्ट में दे दिए थे कि इसके रेलेवेंट कौन से क्वेश्चन होंगे, केस 2 के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपने सॉल्व करने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, देखो हमारे पास अब केस नंबर 3 के रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास इस इक्वेशन का नाम मैं 1 रख देता हूं, इस इक्वेशन का नाम मैं 2 रख देता हूं। सॉल्यूशन में क्या करूंगा, सबसे पहले कंसीडर करूंगा इक्वेशन 1, इसको सिंपलीफाई करूंगा। इसका देखो a प्लस बी होल का स्क्वायर है इनटू a माइनस बी होल का स्क्वायर है। देखो फार्मूला किस तरह से ओपन करते थे हम, फार्मूला की मदद से x² प्लस 3 to the 9 प्लस फार्मूले का 2 और ये 2 3 to the 6 और साथ x प्लस इस तरह से y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y 1 का 2y इज इक्वल टू 5।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद देखो 6x है और माइनस 2y है, 6x माइनस 2y, फिर क्या 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, सॉरी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना, प्लस का 10 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, अच्छा अब ये जो इक्वेशन बनी इस इक्वेशन का नाम मैं रख देता हूँ 3, इक्वेशन इस इक्वेशन का नाम मैं इक्वेशन नंबर 3 रख देता हूँ। अब इक्वेशन 2 को मैं कहूंगा कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में से, यहाँ पर लिखूंगा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 सबसे पहले मैं लिखूंगा ऊपर, उसके बाद इक्वेशन जो 2 है बड़ी वो लिखूंगा नीचे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म के नीचे वाई स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म। अच्छा उसके बाद जो राइट साइड वाली टर्म है जो विदाउट वेरिएबल वाली है वो एज इट इज, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करूंगा, नीचे वाले टर्म्स के सारों की वैल्यूज के साइन में चेंज कर दूंगा। देखो किस तरह से, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली देखिए ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल। अब ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 6x है, बड़ी वाली साथ प्लस का साइन है, छोटी वाली साथ माइनस का साइन, 6 में से 2 गया 4x, माइनस का 2y एज इट इज, माइनस का 5 और माइनस का 9, माइनस का 14 हो गया। देखिए अगर 2 को मैं पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, यहां पर डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं ऑन बोथ साइड, तो क्या कर दूंगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। अब यहां से मैं माइनस वाई को राइट साइड पे लेके जाऊंगा और माइनस का 7 राइट साइड पे लेके आऊंगा, क्या बन गया, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 7। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम मैं रख रहा हूं 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं क्या करूंगा, देखो इक्वेशन नंबर 4 ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। तो देखो y की जगह पर y की वैल्यू पुट करने लगा हूं, तो यहां जहां जहां पर y की वैल्यू होगी वहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो क्या बनता है, x स्क्वायर एज इट इज प्लस y स्क्वायर की वैल्यू की जगह बॉक्स एम्प्टी स्क्वायर डाल दूंगा और y की जगह y की वैल्यू लिखूंगा जो कि 2x प्लस 7 है। उसके बाद प्लस 2x एज इट इज इक्वल टू 9 हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस a का a प्लस b होल का स्क्वायर लेना है, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 फार्मूले वाला 2 ये और 7 ये 2 फार्मूले वाला और 2 ये 2 टू द 4 7 का 28x प्लस 2x इज इक्वल टू 9। अब x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, उसके बाद 28x प्लस 2x 30x, उसके बाद 49 और प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 49 में से 9 गया 40 इज इक्वल टू 0। देखो 5 टर्म में 5 भी आता है, 30 भी आता है और 40 भी आता है, तो 5 को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड,
तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को 7 से डिवाइड किया तो 5 8 था 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, प्लस माइनस करो तो 6, देखो x स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस 6 जगह बॉक्स एम्प्टी, x बाहर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये 4 क्या है 4 टू द 8, 4 टू द 8, 4 प्लस 2 6, 4 टू द 8, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 4 to 4 ही आएगा, x जस्ट कॉमन लिया प्लस 2 कॉमन लिया इसमें से, तो ये भी x प्लस 4 ही आ जाएगा इधर भी, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 वन टाइम और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 को अलग 0 के इक्वल लिखा और x प्लस 2 को अलग 0 के इक्वल लिखा। यहाँ से x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2 आ गया। देखिए जी, स्टार्ट से दोबारा एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी तक सिर्फ x की वैल्यूज निकली है और इक्वेशन में मेरे पास x वेरिएबल मौजूद है, y वेरिएबल मौजूद है और मेरे पास अभी x की वैल्यूज निकली है। दोबारा स्टार्ट से बता रहा हूँ, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले इक्वेशन 1 को मैंने लिया, इक्वेशन 1 को सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इनके स्क्वायर ओपन करके, स्क्वायर ओपन करके प्लस माइनस करके मेरे पास ये फॉर्म बनी इज इक्वल टू -5 की फॉर्म में। इस इक्वेशन में मैंने 3 रखा। उसके बाद मैंने देखा इनको सब्ट्रैक्ट करने वाली कहानी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। चलिए जी चेक करते हैं किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी x स्क्वायर और y स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई। देखो इक्वेशन नंबर 1 की सिंपलीफाइड फॉर्म मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, बड़ी जगह इक्वेशन 3 को मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसकी लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज है वो मैं कंपेयर कर रहा हूं इक्वेशन 2 के साथ। अब x स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस के, इधर भी x स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पर y स्क्वायर भी पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट टू टर्म्स पॉजिटिव में हैं तो आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और जिसमें ज्यादा टर्म्स है उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसके कम टर्म्स है, थोड़ी टर्म्स है, उसको मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने सब्ट्रैक्ट करना था तो जो नीचे जो इक्वेशन लिखी है उसके हर वैल्यू के साथ जो साइन वो चेंज कर दिया, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने जो डिफरेंट साइन वाले थे तो मैंने उनको कैंसिल आउट कर दिया, बाकी जो बचे उनको माइनस करके सिंपलीफाइड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये शक्ल बनी। इन सारों में देखा 4, 2 और 14 को देखा मैंने, ये सारे के सारे एक टेबल में आते थे 2 के टेबल में, इसलिए मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया बोथ साइड पे। तो ये 2 से डिवाइड हुआ 2x हो गया, 2 से डिवाइड हुआ 2 से डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा। तो मेरे पास 1y हो गया, 1 हम लिखते नहीं है अलजेब्रा के अंदर, और -14 2 से डिवाइड होगा तो मेरे पास -7। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, 2x - y -y को उधर लिया, -7 उधर लिया, तो मेरे पास y = 2x + 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 देखें, जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें से मेरे पास क्या निकली इक्वेशन एक, जिसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को मैंने पुट कहां पर करना है, देखें इक्वेशन नंबर 4 को मैंने पुट कहां पर करना है। चाहे तो मैं कर सकता था इक्वेशन नंबर 1 में, मेरी मर्जी थी, और चाहे तो मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, वो भी मेरी मर्जी है। अब दोनों में से मैंने क्या किया, देखिए ये वाली थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है, मतलब स्क्वायर भी है बड़ा दोनों टर्म्स के साथ, तो इसलिए थोड़ी सी लेंथी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू जो है, जो कि y = 2x + 7 है, जहां पर y है वहां पर 2x + 7 मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा, जहां पर y था y की जगह बॉक्स एम्प्टी छोड़ा और स्क्वायर बार इसलिए लिखे क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, बाकी 2x = 9 ऐसे लिख दिया। 2x + 7 का स्क्वायर ओपन किया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2x एज इट इज और 9b एज इट इज। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनकी सिंपलीफाई मतलब ऐड किया, जो x के वाली टर्म थी x के के साथ, जो x वाली थी वो x वाली के साथ, जो बगैर वेरिएबल वाली थी कांस्टेंट नंबर के साथ मैंने ऐड कर दिया। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन बनी 5x² + 30x + 40 = 0। उसके बाद मैंने क्या किया,
देखा 5, 30 और 40 एक टेबल में आते हैं, जी आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए 5 से मैंने हर एक को डिवाइड किया तो मेरे पास सिंपलीफाइड इक्वेशन ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सिंपलीफाई किया तो मेरे पास x की दो वैल्यूज निकाली। क्लियर? अब उसके बाद मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यूज जो मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट करके y की वैल्यूज निकाल लूंगा। क्लियर? देखिए जी, x की दोनों वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी थी। मैंने सबसे पहले -4 उठाया और x की जगह पर मैंने एम्प्टी बॉक्स लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपलीफाई कर 2 4 दैट माइनस का 8 प्लस का 7 क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे तो 8 में से 7 गया 1, बट इक्वल टू माइनस का साइन है तो मैंने आंसर के साथ भी माइनस का साइन लिखा। सिमिलरली मैंने क्या किया, मेरे पास y की वैल्यू आ गई -1 जब x की वैल्यू -4 पुट की। अब मैं पुट करने लगा हूं x -2 इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। अब y 2 इनटू और x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया -2 प्लस 7। अब यहाँ पर 2 तो क्या हो गया 4 -4 प्लस 7। अब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 में से 4 गया 3, तो y की वैल्यू क्या निकली 3 जब x की वैल्यू मैंने -2 पुट की। x की वैल्यू और y की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ठीक है, तो मैंने क्या किया उसका सोल्व सेट लिखा और ये आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह से हमारी 4.8 मुकम्मल हुई और अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.9 की तरफ।